So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. तो उसने एक छोटा सा केक बनाया और जब उसे वो सेंक रही थी तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि यह देखने में बहुत बड़ा है, इसीलिए सी नीडेड अनादर, उसने दूसरा पकाया, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और उससे भी छोटा था। बट इट लुक्ड व्हेन द सी टर्न्ड इट ओवर, जब उसने उसे पलटा तो उसे लगा एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, उतना ही बड़ा था जितना कि पहले वाला था। देन सी टूक अ टेनी स्क्रैप ऑफ डफ एंड रोल्ड इट फ्लैट, फिर उसने एक छोटा सा डफ लिया और उसे रोल्ड करके बनाया। एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, और उसे पतला कर कर वेफर पे की तरह रखा। वेफर माने होता है जो बिस्किट होता है, उसी तरह। बट सी कुड नॉट पार्ट विद दैट, लेकिन वह उसे भी दे ना सकी, क्योंकि उसे लगा माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, जब मैं अपने ही केक को खाती हूँ तो मुझे बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन जब मुझे देना है तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़ा केक है। सो सी पुट देम ऑन द सेल्फ, इसलिए उसने उसको सेल्फ में रख दिया, अपनी अलमारी में। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, फिर क्या होता है जो सेंट पीटर थे वो क्रोधित हो जाते हैं। फॉर ही वॉज हैंग्री एंड फेंट, क्योंकि वह भूखे और उदास थे। एंड श्योरली सच अ वोमेन, और निश्चित रूप से एक ऐसी औरत जो कि उन संत को परेशान कर रही थी पर्याप्त रूप से। उन्होंने कहा यू आर फार टू सेल्फिश, तुम बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो। टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, तुम्हें मानव रूप में रहने का कोई अधिकार नहीं है। एंड टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम्हारे पास न भोजन होना चाहिए न झोपड़ी होनी चाहिए, न आग होनी चाहिए उसे गर्म रखने के लिए। अब यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, अब तुम उसी तरह रहोगी जैसे पक्षी रहते हैं। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, और तुम पूरा दिन लकड़ी के कठोर लकड़ी को अपनी चोंच से फाड़ती रहोगी और कठोर भोजन ही तुम्हें पूरा दिन प्राप्त होगा और दिन तुम्हारा पूरा बोरिंग जाएगा। देन अब सी वेंट थ्रू द चिमनी, और फिर उसी के बाद वह उस चिमनी, जो उनके घर में चिमनी बनी थी, उसी से वह निकल गई। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, कोई शब्द वहाँ से नहीं आया। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पेकर फॉर सी वॉज चेंज टू अ बर्ड, और जब वह टॉप फ्लू से निकली चिमनी के, तो कठफोड़वा पक्षी की तरह निकली, और वह पक्षी के रूप में अब बदल चुकी थी क्योंकि उसे अभिशाप मिल गया था। सी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके सिर पर वो स्कारलेट कैप थी। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, और वह केवल उसी तरह बची थी। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथेज वर बर्न्ड, और जो उसके सारे कपड़े थे वो जल चुके थे उन्हीं चिमनी में। ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम, और उतना ही काले हो गए थे जैसे कि कोयला। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन द वुड, और उस क्षेत्र के सारे बच्चों ने उसे लकड़ी के पेड़ को कूटते हुए देखा। वेयर सी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, और उसी दिन से वह पेड़ों में रहने लगी। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और वह भोजन के लिए परेशान रहने लगी, लेकिन उसे भोजन नहीं मिला। अ बैलेड इज अ सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन द short stanza. Ballads are a part of folk culture, popular culture, and are based on orally from one generation to the next. So students, this is a ballad which advises us that greed is very bad for human being. We should not greed over anything, and we should part anything to the needed person, because it is our duty as a human being to take care of ourselves and to whom who are just like us and who are bereaved or orphan or anything in needs. Okay students, read this chapter and do comprehension. Thank you.